बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें इस बात का बखूबी पता है कि पाकिस्तान में पंजाब में हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में फ़ेल हो जाते हैं, यानी एफ़ए एफ़एससी नहीं कर पाते। लेकिन हमने कभी वजूहात जानने की कोशिश शायद नहीं की। तो स्टूडेंट्स की नाकामी में वालिदैन की ज़िम्मेदारी किस हद तक है, सेहत के मसाइल किस तरह के हैं, ये क्यों कर ऐसे होता है, ये सारी बातों का जवाब हमें आज की वीडियो में मिलने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, ये चैप्टर नंबर 3 है मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज में से। और असल में लिखा इसे 1940 के लगभग ये लिखा गया है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे ये हमारे लिए लिखा हुआ है, क्योंकि जितने भी मसाइल इसमें बयान किए गए हैं सारे के सारे हमारे यहाँ पाए जाते हैं। मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को 12 साल से इंटरमीडिएट की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन ये सारे मसाइल हमारे पास मौजूद हैं और हमें इसका हल ढूंढना है, जिस पर हमारी तवज्जो बहुत कम है। जिन लोगों ने ये ऐसे लिखा था उन्होंने बहुत हद तक इन मसाइल पर काबू पाया है। हर्बर्ट एडवर्ड होक्स ये राइटर का नाम है और ये एक मैथमेटिशियन थे, रियाजीदान थे और एजुकेशनिस्ट थे। डीन ऑफ कोलंबिया कॉलेज फॉर 25 ईयर्स, 25 साल तक ये कोलंबिया कॉलेज में डीन रहे। डीन का मतलब यानी प्रिंसिपल रहे, हेड रहे। और इन्होंने खुद ये सारी बातें देखी हुई हैं, वालिदैन से डायलॉग भी इनका रहा है और इन्होंने ये अच्छे तरीके से वादे किया है कि वालिदैन के साथ इनका जो इंटरेक्शन था, बातचीत होती थी, उनकी क्या ख्वाहिशात थी, हूबहू पाकिस्तान से मिलती जुलती चीज़ें थीं। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, इन्होंने इतने साल गुजारे हैं, बल्कि सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इनका था, यानी इनका एक्सपीरियंस बहुत ही हकायक पर मबनी है, रियल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम जिसे कह सकते हैं। सो अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में इन्होंने कुछ अकसाम स्टूडेंट्स की लिखी हैं। पहले इसने दो बड़ी अकसाम में तकसीम किया है अपने इस ऐसे को। दोज हु डू नॉट ट्राई एट ऑल, वो स्टूडेंट तो फेल होते ही हैं जो बिल्कुल कोशिश नहीं करते, उनका फेल होना यकीनी होता है। दोज हु ट्राई, कि वो जो कोशिश करते हैं, दो अपरेंटली दे कंटिन्यू स्टडी, अगरचे बज़ाहिर वो अपनी तालीम जारी रखते हैं, एंड विश टू पास, और पास होने की ख्वाहिश भी रखते हैं, बट दे जस्ट सीम टू ट्राई, लेकिन ऐसे लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं पास होने की। इन रियलिटी दे कैन नॉट पे फुल अटेंशन टू देयर स्टडी एंड फेल, हकीकत में वो अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते और फेल होते हैं। स्टूडेंट्स की जो किस्म है दोज हु ट्राई, कि वो जो कोशिश तो करते हैं, सीरियस हैं पढ़ने में, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो उन्हें पढ़ने नहीं देती। तो ये 7 रीजंस हैं, 7 कैटेगरीज हैं। और स्टूडेंट्स, ये सवालात टेक्स्ट बुक में से भी हैं और ये पुराने पेपर्स में भी आए हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये पुराने पेपर्स में से सवालात लिए हुए हैं। द फर्स्ट कैटेगरी, according to the author, there are some boys who fail because they do not try. मुसन्नफ के मुताबिक कुछ ऐसे लड़के हैं जो फेल होते हैं, जो कोशिश नहीं करते। Who are they, वो कौन है? Can we help them, क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं? अच्छा, इस ऐसे की खूबसूरती ये है कि राइटर ने सोल्यूशन भी दिया साथ कुछ मसाइल का। और why students capable of hard work fail, जो मेहनत कर सकते हैं स्टूडेंट फिर भी वो फेल होते हैं, क्यों? और व्हाट द नर्वस हैबिट्स, हिजान अंगेज आदात कौन सी हैं, और जो घबराहट का शिकार स्टूडेंट्स रहते हैं वो आदात को क्या कहते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु फेल बिकॉज दे सफ़र फ्रॉम नर्वस हैबिट्स, कुछ ऐसे तलबा होते हैं जो घबराहट वाली आदात का शिकार होते हैं, वो परेशान रहते हैं, उनमें अजीबोगरीब आदात होती हैं, वो क्लासरूम में बैठे नज़र आते हैं लेकिन हकीकत में वो कहीं और ही सोच रहे होते हैं। दे डू नॉट कंसनट्रेट ऑन देयर स्टडीज़, वो अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं रख पाते, कंसनट्रेट फोकस रख नहीं पाते। दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़, वो बेकार सरगर्मियों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। मसलन पेंसिल तराशने लग जाते हैं एक के बाद दूसरी, क्योंकि ये पुराना ऐसे है, इसमें पेंसिल तराशने का लिखा हुआ है। आजकल हम कह सकते हैं कि बॉल पेन को प्रेस करते हैं, पेन को छेड़ते हैं या इधर उधर देखते हैं, स्टूडेंट से बातचीत करने लग जाते हैं, यानी उनका पढ़ने की तरफ ध्यान तवज्जो नहीं हो पाती। अगरचे एक दफ़ा हिम्मत करके क्लास में तो आ जाते हैं लेकिन क्लास में उनका दिल नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पर सोल्यूशन ये दिया हुआ है कि दूसरे सिर्फ उसका
इस दूसरे लोग, टीचर्स, प्रिंसिपल, पेरेंट्स और कभी कभार उनके दोस्त भी उसकी इस खामी की तरफ निशानदेही तो कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट को खुद इस खामी को दूर करना है। दे themselves आर टू चेंज देयर एटीट्यूड, उन्हें खुद अपना रवैया तब्दील करना पड़ता है। एटीट्यूड, ये स्टूडेंट्स ये लफ्ज़ एटीट्यूड ही होता है, एटीट्यूड, एटीट्यूड नहीं होता। द सेकंड कैटेगरी, दूसरी किस्म, हाउ डज अ मिस्टेकन एम्बिशन। स्टूडेंट ये बहुत ही अहम कॉज है, मिस्टेकन एम्बिशन। व्यूअर्स ये बहुत ही अहम वजह है। मिस्टेकन का मतलब होता है गलत, एम्बिशन ख्वाहिश मकसद, यानी ये स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं है ज़्यादा, ये वालिदैन की तरफ से है कि वो हर वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये चीज़ें अमेरिका में होती थी, ब्रिटिश में होती थी, ब्रिटेन में होती थी, उन्होंने तो काबू पा लिया है इन पर। हमारे यहाँ अभी भी यही है कि वालिदैन बेटे बेटी में सलाहियत हो ना हो, वालिदैन चाहते हैं कि मेरे बेटे सिर्फ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो मुसन्नफ़ के ख्याल में ये चीज़ें सही नहीं है। आप ये ऐसे कह सकते हैं, मुसन्नफ़ ने मिसाल भी दी है यहाँ कि अगर कोई खाने वाली चीज़ बच्चे को नहीं पसंद, हम उसकी बात मान लेते हैं, हम वो नहीं देते। अब कैसे उसकी नापसंद की चीज़ खिला सकते हैं उन्हें, ख़ास तौर पर इस लेवल पे, इंटर लेवल की बात हो रही है ये। तो उसने मिसाल भी दी है कि अगर प्याज एक बच्चा नहीं खाना चाहता तो आप कैसे उसे खिला सकते हैं। हाउ आर समटाइम्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ देयर सन्स, कैसे बाज़ औक़ात वालिदैन अपने बेटों की या बेटियों की नाकामी का बाइस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आयरॉनिकल सिचुएशन है कि हर वालिदैन चाहते हैं कि उनकी औलाद कामयाब हो, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम अपनी इस ख्वाहिश में बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। क्या हमारी ये मोहब्बत का अंदाज़ ठीक है कि वालिदैन की अपनी ख्वाहिश अपनी औलाद पर मुसल्लत की जाए और उन्हें मजबूर किया जाए कि वो पढ़ें। इसका फिर असर क्या होता है कि वो तलबा उन मज़ामीन को दिलचस्पी से नहीं पढ़ते और बहुत ही एक अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट हो सकते हैं, वो एक बहुत अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, एक आर्टिस्ट हो सकते हैं। हम उन्हें गलत साइड पे सब्जेक्ट्स उन्हें ऑप्ट करवा कर हम उनका फ्यूचर ख़राब कर देते हैं। तो वालिदैन की मोहब्बत का ये अंदाज़ काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स की नाकामी का बायस बनता है और ये चीज़ें हमारे यहाँ तो अभी भी ज्यों की त्यों हैं। Mistaken ambition of the parents is a great cause of failure of students because the students do not take any interest in the subjects chosen by their parents। क्योंकि ऐसे जो मज़ामीन होते हैं जो वालिदैन की पसंद के होते हैं, फ़र्ज़ करें बेटे को फ्री मेडिकल पढ़ने पे लगाया हुआ है, बेटे की इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है या वाइस वर्सा, या वो नहीं पढ़ना चाहता है, एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक लिखारी बनना चाहता है, हम उसे क्यों मजबूर करते हैं। एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है, एक डेंटिस्ट बनना चाहता है। दे स्टॉप वर्क हार्ड दे स्टॉप हार्ड वर्क इन देयर स्टडीज, वो मेहनत छोड़ देते हैं अपनी तालीम में, एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में दे फेल होते हैं। तो इसका हल क्या है भाई? प्रॉपर काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को भी मुनासिब मशावरत मिले, एंड पेरेंट्स और वालिदैन को भी मस्ट बी प्रोवाइडेड इन सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो राइटर ने बड़ी दिलचस्प बात की है कि अपनी इस काउंसलिंग के दौरान उसने वालिदैन को अपना दुश्मन बना लिया। दुश्मन का मतलब यह मुखालिफ बना लिया कि जब ये मुसन्नफ़ यानी डीन साहिब जो थे ये कहते थे कि आपके बेटा कहीं कहीं से डॉक्टर नज़र नहीं आता, दूर दूर से डॉक्टर नज़र नहीं आता, तो वालिदैन बसा औक़ात नाराज़ हो जाते थे। लेकिन जब वो बाद में अपने बेटे की कामयाबी को देखते थे तो वो शुक्रिया अदा करते डीन का। तो वो लोग भले में रहते जो डीन की बात मानते, उस वक्त प्रिंसिपल की बात मानते। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ काउंसलिंग का शुबा होना चाहिए, जो कि अफसोस के हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से स्टूडेंट गलत सब्जेक्ट की चॉइस कर लेते हैं। तो वालिदैन को भी ज़रा सोचना चाहिए कि हम जूता तो बेटे को उसकी मर्ज़ी का लेकर देते हैं, कपड़े बच्चे को उसकी मर्ज़ी के लेकर देते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट्स की बारी आती है जिस पर उसका पूरे का पूरा फ्यूचर का इन्हिसार है, वो हम अपनी मर्ज़ी के पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ हमें सोचना पड़ेगा। There are some boys who have done well at school but fail to make their mark at college। ये भी बहुत बिल्कुल सही बात है कि कुछ तलबा होते हैं जिन्होंने बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन कॉलेज में अपना नाम नहीं बना पाते। वो क्यों ऐसे होता है? ये इसलिए होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। तो राइटर इसे कहते हैं कि ये द मोस्ट पिटिएबल टाइप ऑफ
टाइप अमंग फेलिंग स्टूडेंट्स कि जितने भी फेल स्टूडेंट्स होते हैं सबसे काबिल तरस बात है कि जिसके सब्जेक्ट्स भी ठीक हैं, वालिदैन ने भी मजबूर नहीं किया, कोई पैसे का इशू भी नहीं है, वो खुद उनकी आदत इतनी अच्छी नहीं है कि वो समझते हैं कि ऐसे ही पास हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ज़हन भी दिया है, तो ये वो कह रहा है कि द मोस्ट पिटिएबल टाइप कि काबिल तरस, काबिल रहम बात है, काबिल तरस कैटेगरी है ये। दीज आर बॉयज़ हु आर ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, ये लड़के ज़हीन तो होते हैं, एंड पास देयर एग्ज़ाम विद लिटिल एफर्ट, और थोड़ी सी कोशिश के साथ अपना मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास कर लेते हैं। सो दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट व्हेन दे जॉइन कॉलेज, तो जब वो कॉलेज में आते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा इत्मीनान का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जैसे कम मेहनत से पास हो गए हैं, अब भी शायद ऐसे हो। ऐसे नहीं होता, मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का बहुत फ़र्क है। दे इग्नोर डूइंग हार्ड वर्क एंड फेल, वो मेहनत को नज़रअंदाज करते हैं और नाकाम होते हैं। सच बॉयज़ आर ऑल्सो फाउंड इन द कॉलेजेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क में भी इस तरह के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं हमारे कॉलेजेस में। तो अगेन इसका हल भी तालिब इल्म ने खुद करना है, खुद उसको सोचना पड़ेगा कि अब ज़रूरत ज़्यादा है पढ़ने की, ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो बकिया वीडियोस चंद सवालात और हैं जो कि बहुत ही अहम है, वो भी पेपर्स में आए हुए हैं, वो अगली वीडियो में पेश किए जाएंगे। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।